Hello student, I am Israr Ahmed and today we are discussing about square and square root. इसके पहले हमने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा था और हमने एक्सपोनेंट से रिलेटेड सारी एक्सरसाइज लगाई थी. आज हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ेंगे. दिस इज चैप्टर 3 और आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं. ठीक है, एंड चैप्टर 3 इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है, ये हम क्या करेंगे आज देखेंगे. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ओके, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ओके, तो अगर स्क्वायर की बात करें तो हम जब किसी नंबर में जब हम किसी नंबर को हम उसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, जब किसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर आता है. अगर स्क्वायर की बात करें, व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जब कोई नंबर खुद अपने से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ द नंबर. यानी व्हेन हम लिखेंगे व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. जब कोई नंबर क्या होता है, खुद से मल्टीप्लाई होता है. सपोज दिस इज 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर इज 4. तो ये नंबर होगा, ये इटसेल्फ पार्ट होगा एंड दिस इज स्क्वायर. तो स्क्वायर ऑफ द नंबर कैसे निकलता है, जब एक नंबर क्या होता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ऑफ द नंबर. ठीक है, यानी एक नंबर जब अपने खुद के नंबर से खुद ही से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं. क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं. अब स्क्वायर में फॉर एग्जांपल हमने लिखा था 2 × 2 = 4. द फर्स्ट एग्जांपल इज 2 × 2 = 4. 2 × 2 = 4. This is 2 square. Okay, this is 2 square. Okay, now 3 × 3 = 9, that is 3 square, and 4 × 4 = 16 और ये हो जाएगा आपका 4 square. now 5 × 5 = 25, this is 5 square, and 10 × 10 = 100, that is 10 का स्क्वायर. तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई हमने किया, दिस इज 2 स्क्वायर. ओके, 2 का स्क्वायर. 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 9, जिसको हम क्या कहेंगे, 3 का स्क्वायर. ओके, 4 और 4 का मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 16 और उसको हम कहेंगे 4 का स्क्वायर. 5 × 5 किया, दिस इज आंसर 25 और ये कितना आया, 5 का स्क्वायर. 10 × 10 हमने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया एंड आफ्टर मल्टीप्लाई वी रिसीव 10 स्क्वायर. ठीक है, हमको क्या मिला, 10 स्क्वायर मिला, दिस इज 10 का स्क्वायर. ओके, तो किसी भी नंबर को जब हम उसके खुद ही के नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं या कोई नंबर अपने खुद के नंबर पे मल्टीप्लाई होता है, दैट इज स्क्वायर. सपोज a × a = a स्क्वायर. a क्या है, नंबर, एंड a क्या है, स्क्वायर ऑफ a. क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आया होगा. फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ नंबर, कैसे फाइंड करते हैं, कितने नियम होते हैं इनके फाइंड करने के, वो हम देखेंगे. तो अगर इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा. और अब हम कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, उसको हम देखेंगे. ओके, कैसे हम स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे वो हमको देखना है. ओके, फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ द नंबर. फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ द नंबर. एक नंबर का स्क्वायर हम किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे. तो स्क्वायर की अगर बात करें, कह रहा है कि स्प्लिट ऑफ द नंबर इन 2 पेयर इन सच ए वे दैट 1 पार्ट इज मल्टीपल ऑफ 10. ठीक है,
तो अगर दो नंबर हमारे पास है तो पहला तरीका क्या है कि अगर कोई ऐसा नंबर है, ठीक है, जो जिसके एक पार्ट को हम 10 के मल्टीपल में कर सकते हैं, तो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक्सपेंड द बाइनोमियल, और उसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। सपोज अगर 40 हमारे पास है, 43, और हमको दिक्कत हो रही है कि किस तरह से हम 40, तो एक तो तरीका है जो हमने बताया कि 43 इंटू 43 हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमको ये ना करना हो और सबसे इजी वे अगर हमको ढूंढना हो, तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ड को हम इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ये एज ए प्लेस वैल्यू आए। 40 प्लस 3 क्या होता है, 43। ओके, 40 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 43। या तो हम उतना कम कर देते हैं या तो हम उतना ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एक आपका जो वर्ड होगा, एक आपका जो नंबर होगा वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके ओके, देन इसको हम एक्सपेंड करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सपोज 40 is a and 3 is b, then 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर, ओके, प्लस 3 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू 40 इंटू 3, 2 इंटू 40 इंटू 3। अब ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, ओके, 1600 हो गया। नाउ 3 3 जा 9, ओके, एंड 2 4 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 80 हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया, एंड ये हो गया 240। अब इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और ऐड कैसे करेंगे, ये क्या हो गया 0 और 9 और यहाँ पे 0, तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। नाउ 4, ओके, 4 यहाँ पे ये 0 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 6 क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1849 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे इजी वे है स्क्वायर फाइंड करने का। एक नंबर को हम क्या करते हैं 10 के मल्टीप्लाई में, 10 के नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड करने के बाद हम इजी वे में इसको फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको फाइंड किया a प्लस बी के होल स्क्वायर से। ओके, नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज, अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो दिस इज 78। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, जरूरी तो नहीं है कि अब रूल क्या होता है, ऐसे रूल जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ओके, उस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तभी वो रूल कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें 78 का होल स्क्वायर हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 80 माइनस 2 से, 80 माइनस 2 से। देखिए, या तो हम 78 लिखें या तो हम 80 माइनस 2 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे नंबर का मतलब उतना ही है, ये 78 ही लिखा है। तो याद रखिएगा, जब ज़्यादा मल्टीपल हो, जैसे 8 हो, 9 हो, तो 9 9 जा 81 होगा, तो इसको करने से अच्छा है हम निगेटिव की तरफ जाते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, यस और नो? नाउ ये क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, यानी सपोज 80 इज a एंड 2 इज b, देन a प्लस b का होल स्क्वायर, इट मीन्स 80 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 80, ठीक है, 80 प्लस 80 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है, क्लियर है? नाउ ये कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64
6400 माइनस ये प्लस है 2 2 जा 4 84 और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। उसके बाद क्या आएगा माइनस, ओके माइनस आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, एंड 8 32 2 2 जा 4 4 और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है, ओके क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा 8 और ये 8 हो गया, ठीक है, 8 16 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 32 हो गया, ओके। 32 करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 64 0 और ये क्या हो जाएगा 4 ऐड हो गया, माइनस 3 2 है, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, 4 माइनस 0 इज 4, ठीक है, 9 माइनस 2 7, ठीक है, 3 माइनस 3 0 एंड दिस इज 6 60, ठीक है, 74 ये आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 9 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा, सॉरी, 10 माइनस 2 क्या होगा 0 होगा, क्लियर है, इतना समझ में आया। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट को, ओके। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, नंबर सेट टू बी परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। इतना समझ में आया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और अब हम बात करेंगे कि स्क्वायर तो हम पढ़ रहे थे, लेकिन दो चीजें इसमें आती हैं, परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होता है वो स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर होता है। ए नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट स्क्वायर इफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर इफ ऑफ ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, अगर वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तभी वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे अगर बात करें 1 की, तो 1 इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, 9 होता है, ठीक है, एंड 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, ओके, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, ओके, 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब बात करते हैं कि ए नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अगर कोई भी नंबर क्या है स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर है, यानी किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, तो हम इस तरह से किसी भी नंबर का, नेचुरल नंबर का, जब उस नंबर में स्क्वायर करते हैं तब हमारा क्या जाता है, स्क्वायर ऑफ द नंबर आता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, अब परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी फर्स्ट आपकी है, ओके, ए नंबर हैविंग 2 3 8 2 3 7 और 8 एट द वन प्लेस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, किसी नंबर के लास्ट में 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, किसी नंबर के लास्ट में 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये है आपकी प्रॉपर्टी फर्स्ट। तो जैसे कोई नंबर देख लें 4 2 और 2, इसके लास्ट में 2 है, ठीक है, 3 9 2 3, इसके लास्ट में 3 है, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 7 2 1 7, इसके लास्ट में 7 है, एंड 8 2 1 0 8, इसके लास्ट में 8 है। यानी ऐसे नंबर को जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तब इनका कोई स्क्वायर नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ओके ओके। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहती है
ठीक है। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज इवन ही होता है। इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, इवन होता है। ओके, और ऑड नंबर का, जैसे इवन नंबर का स्क्वायर, जैसे 8 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 8 क्या है, इवन नंबर है, एंड स्क्वायर रूट्स का क्या होगा, 64 होगा। क्लियर है। उसके बाद 44 आपकी जो है इवन नंबर है, और जो स्क्वायर रूट इसका होगा वो क्या हो जाएगा, 1936। ये भी क्या है, इवन है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा इवन नंबर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी में ऑड नंबर का स्क्वायर, उसी तरह प्रॉपर्टी थर्ड कहती है कि ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑड होता है। ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। जैसे अगर 7 की बात करें, 7 स्क्वायर आपका क्या होगा, 49। 49 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। और 31 का की अगर बात करें, 31 का स्क्वायर की अगर बात करें तो 31 क्या हो जाएगा, 961। ठीक है, जो भी क्या है, ऑड नंबर है। तो इस तरह से आपने देखा, पहली चीज, पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आता है, 2, 3, 7 और 8 आता है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। दूसरी प्रॉपर्टी में आपने देखा, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। ठीक है, जो इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज इवन होता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर क्या होता है, ऑलवेज ऑड होता है। उसके बाद ए नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ 0 कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। जिसमें 0 की नंबर क्या हो, 0 का जो नंबर हो वो ऑड हो। जैसे अगर हमको लिखना है, ठीक है, ये इवन है इसलिए इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1000 कर देते तो इसका स्क्वायर नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑड है। यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे क्या है, 2 0 है। तो जब इवन नंबर, अगर 0 क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, किसी नंबर में अगर 0 क्या होंगे, लास्ट में 0 इवन नंबर होंगे, तब वो तो स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ऑड नंबर होंगे तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, इतना समझ में आया? तो आई होप यू गाइज आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अगली प्रॉपर्टी हम अगले लेक्चर में डिफाइन करेंगे कि किस तरह से हम प्रॉपर्टी 4 पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। विद द हेल्प ऑफ वंस प्लेस डिजिट वी कैन डिटरमाइन द वंस प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर। किस तरह से हम एक डिजिट की मदद से हम उसका लास्ट स्क्वायर का प्लेस हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम और भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। आपसे फिर से मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।